बता दें कि बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या नीतीश कुमार को बीजेपी हटाने के फिराक में है? क्या चिराग पासवान बिहार के सच में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा नहीं ठोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी की नई रणनीति से ये तो स्पष्ट है कि अब की बार नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए चिराग पासवान को ही आगे करके ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को केंद्र से हटाकर बिहार की राजनीति में वापस लाने की जो बीजेपी की रणनीति है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अब चिराग पासवान ने केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में वापस ले आने का जो बड़ा फैसला किया है, इससे ये तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान के मन में कुछ और चल रहा है और वो करना कुछ और चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत चिराग पासवान को बिहार बुलाना जो चाह रही है, वो कहीं ना कहीं उसका जो गेम है वो ऑन हो रहा है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को वैसे भी कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से थके हुए हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। उनका दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ना ही शरीर उनका पूरी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के कुछ ऐसी हरकतें हैं जो काफी ज्यादा वायरल है और मीडिया में इसी बात को बार बार विपक्ष के द्वारा उछाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे पूरी तरीके से ठीक नहीं है और वो अस्वस्थ हैं, उनको अब आराम करने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ चिराग पासवान को केंद्र से अब बिहार की राजनीति में वापस लाने का जो एक खास रणनीति तैयार किया है, उसको देखते हुए चिराग पासवान के सर पे बंदूक रखकर चलाने की जो बीजेपी ने रणनीति अपनी अपनाई है, उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को मोहरा बनाकर बीजेपी बिहार की राजनीति में वापस लाना चाहती है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर डायरेक्ट तौर पे नीतीश कुमार को हटाया जाए तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान केंद्र की राजनीति से हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मेहरबानी से बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है। अब सवाल है कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी डायरेक्ट तौर पे हटाएगी तो क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति से भी अपना सपोर्ट वापस लेंगे, जिससे बीजेपी को सरकार चलाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में फिर से सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार के कई बयानों को अगर देखा जाए, नीतीश कुमार के कई कामों को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ना ही उनके कामों से खुश हैं, चिराग पासवान ना ही उनकी रणनीति से खुश हैं। और जिस तरह से बिहार में लगातार घटनाएं बढ़ रही है, जिस तरह से आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर से चिराग पासवान हमलावर होते जा रहे हैं और वो बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार पूरे तरीके से विफल है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, ना ही प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। तो इन सभी तमाम मुद्दों को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के सहारे बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार से हटाकर और चिराग पासवान या फिर किसी बड़े चेहरे को बिहार में बैठाना चाहती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।